सुंदरवन के जंगल में बहुत से पक्षी रहा करते थे। सभी पक्षी हंसी खुशी अपना जीवन बसर कर रहे थे। टोनी चिड़िया अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। टोनी चिड़िया ने अपना घोंसला नदी के पास ही बनाया था, इसलिए चिड़िया को पानी पीने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, मगर भोजन की खोज में उसे दूर तक जाना पड़ता था। मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैं अपने बच्चों के लिए भोजन ले आती हूँ। मौसम भी खराब है, मुझे भोजन लेकर जल्द ही लौटना पड़ेगा। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर भोजन की खोज में निकल पड़ती है। कुछ दूर जाने के बाद चिड़िया को मीठे अमरूद के पेड़ दिखाई देते हैं। वह अमरूद के पेड़ से दो पके हुए अमरूद तोड़ लेती है। जैसे ही चिड़िया अब उड़ना शुरू करती है तो तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। मेरे बच्चे तो इस आंधी तूफान से डर ही जाएंगे, वो भी बहुत छोटे हैं। खराब मौसम की परवाह किए बिना चिड़िया तेज उड़ती हुई अपने घर की तरफ निकलती है। तेज हवाओं में चिड़िया का उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर चिड़िया बहुत मेहनत करते हुए अपने घोंसले के पास पहुंच जाती है। मेरे बच्चों, आप घोंसले के अंदर छुप जाओ, बहुत तेज तूफान है। चिड़िया के बच्चों को अभी उड़ना भी नहीं आता था और फिर तूफान और भी ज्यादा तेज हो जाता है और अचानक चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है और तेज हवा के कारण नदी में जा गिरता है और नदी के पानी में बहने लगता है। चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है, मगर हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया को दूसरी तरफ धकेल देती है और चिड़िया जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। और फिर सुबह हो जाती है। तूफान पूरी तरह थम चुका था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। चिड़िया को होश आता है। वह देखती है कि चारों तरफ पेड़ पौधे टूटकर बिखरे पड़े हुए थे। उधर लाडो चिड़िया की दुनिया उजड़ चुकी थी। चिड़िया के बच्चे नदी के पानी में बह गए थे। लाडो नदी किनारे बैठकर रो रही थी। मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना। आपकी माँ आपकी रक्षा नहीं कर सकी, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों। मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। चिड़िया को रोते रोते शाम हो जाती है। दूसरे जंगल में रानू चिड़िया अपने पति के साथ एक पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी उन्हें नदी के पानी में एक घोंसला तैरते हुए दिखाई देता है। वो घोंसला उनके ही तरफ आ रहा था। अरे वो देखिए, लगता है किसी पक्षी का घोंसला नदी में तैरते हुए आ रहा है। कल रात के तूफान में लगता है किसी पक्षी का घोंसला नदी में गिर गया होगा। वह घोंसला तैरते हुए उनके करीब आ जाता है और फिर रानू का पति उस घोंसले को नदी से बाहर निकाल देता है। अरे इनमें तो दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लगता है यह बच्चे इस तेज तूफान में अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। चलो इन्हें घर लेकर चलते हैं। रानू चिड़िया उन दोनों बच्चों को अपने घर लेकर आती है। लगता है इन बच्चों को उड़ना भी नहीं आता है। तुम इन बच्चों को कुछ खाने के लिए दे दो, शायद भूख से लाचार होंगे वो बच्चे। अरे घर में तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं अभी जंगल से इन बच्चों के लिए कुछ मीठा फल ढूंढ कर लाता हूँ। हमारे बच्चे नहीं थे, ऊपर वाले ने हमें बच्चे दे दिए हैं। अब मैं इन बच्चों को उनकी माँ से बढ़कर प्यार करूँगी और इन बच्चों को हर खुशी दूंगी और इन्हें पालूंगी। रानू का पति जंगल में फल लेने के लिए चला जाता है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उधर टोनी चिड़िया समझ गई थी कि उनके बच्चे पानी के तेज लहरों में मर गए, इसलिए टोनी चिड़िया बच्चों को याद करके हर समय रोती रहती थी। दूसरी तरफ रानू चिड़िया ने उन बच्चों को उड़ना भी सिखा दिया था। दोनों बच्चे रानू चिड़िया को ही माँ समझते थे। वह बच्चे अपनी माँ के साथ जंगल में भोजन लेने के लिए जाते थे। मम्मा, आपके पंख हमारे पंख की तरह क्यों नहीं है? बेटा, सब पक्षियों के रंग अलग अलग होते हैं। मम्मा, हम सब में से सबसे सुंदर पंख मेरा ही है ना? वह सब बैठकर बातें ही कर रहे थे कि रानू चिड़िया का पति फल लेकर आता है। सब वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं। लूसी कौवी रानू चिड़िया के घर के बगल में रहती थी। लूसी कौवी रानू चिड़िया के घर जाती है। आज मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। दूसरे जंगल सोचा जाते वक्त तुमसे मिलकर जाऊँ। अपनी माँ के हाथों से बने लड्डू जरूर लाना मेरे लिए। लड्डू तो मैं लेकर आऊंगी, मगर ये दूसरे के बच्चे क्यों पाल रही हो? लूसी, अब इन बच्चों को मैं अपने बच्चे समझती हूँ। अब मेरा इन बच्चों के बिना जीना मुश्किल है। लूसी कौवी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये कौवी हम लोगों को ऐसा क्यों कह रही थी? वो मजाक कर रही थी बेटी, वो बहुत ही शरारती है। लूसी कौवी अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। लूसी अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी उसे किसी चिड़िया की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। माँ, ये कौन रो रहा है? ये एक चिड़िया है बेचारी। इसके बच्चे पिछले वाले तूफान में एक नदी में गिर गए थे और वह बह गए थे। बस तब से ये बेचारी नदी पे बैठ के रोती रहती है। माँ, वो बच्ची अभी जिंदा है? मैं जाकर अभी उसे बताती हूँ। फिर लूसी कौवी टोनी चिड़िया के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। बहन, एक बेटा और एक बेटी ही थी न तुम्हारी? हाँ हाँ लूसी बहन, क्या सच में जिंदा है मेरे बच्चे? हाँ, सच में जिंदा है तुम्हारे बच्चे। मेरे जंगल में रानू चिड़िया है, उसी के पास है तुम्हारे बच्चे। चिड़िया बिना कुछ सोचे समझे ही वहाँ से उड़कर दूसरे वाले जंगल पहुँच जाती है। कबूतर भैया, मुझे रानू चिड़िया के घर जाना है। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ आम खाने के लिए गई है। आप वो सामने वाले बगीचे में जाएं। चिड़िया उड़ती है और उड़ते हुए आम के बाग की तरफ पहुंच जाती है। रानू चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ मीठे आम खा रही थी। टोनी चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। अपने बच्चों को देखकर चिड़िया के आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ, आपकी मम्मा। चिड़िया, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने बहुत ही मुश्किल से इन बच्चों को बड़ा किया है। अब ये बच्चे किसी को नहीं दूंगी। रानू बहन, एक माँ अपने बच्चों के बिना कैसे रह सकती है? इतने में बंटी कबूतर और उसकी पत्नी उधर से भागते हुए गुजरते हैं और बहुत शोर मचा रहे थे। अरे भागो रे, जल्दी भागो, जंगल में शिकारी आ गया है। जंगल के सभी पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तभी यह सब सुनकर रानू चिड़िया और उसका पति बिना कुछ सोचे समझे उड़कर एक पेड़ में छिप जाते हैं। तभी एक तीर बहुत तेजी से उड़ता हुआ बच्चों की तरफ आ रहा था। टोनी चिड़िया बच्चों के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है और वह तीर टोनी चिड़िया को लग जाती है और फिर वह अपनी जान देकर बच्चों की जान बचा लेती है। थोड़ी देर बाद जंगल में शांति हो जाती है। रानी चिड़िया अपने पति के साथ वहां आती है और देखती है कि वह चिड़िया वहां मरी पड़ी है। सब रो रहे थे। मम्मा, आप तो यहाँ से चली गई थी, मगर इस चिड़िया आंटी ने अपनी जान देकर हमें क्यों बचाया? मगर रानू चिड़िया के पास बच्चों के सवाल का कोई जवाब नहीं था।
बच्चों, ये होती है एक माँ की जिंदगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चली जाती है। देखा दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। इसलिए आप सब भी अपनी माँ की कदर करें और अपनी माँ से प्यार करें।